सन 1492 की बात है। स्पेन के बंदरगाह पालोस में हलचल मची हुई थी। तीन जहाज, नीना, पिंटा और सांता मारिया, समंदर की लहरों को चीरने के लिए तैयार खड़े थे। जहाजों पर लगभग 90 लोग सवार थे और उनके कप्तान थे क्रिस्टोफर कोलंबस, एक इतालवी नाविक। कोलंबस का सपना था भारत पहुंचने का। वह मानता था कि अगर वह पश्चिम की दिशा में समुद्र पार करेगा तो पूर्व दिशा में भारत पहुंच जाएगा। उसी विश्वास के साथ उसने 3 अगस्त 1492 को यात्रा शुरू की। लंबी यात्रा, तूफानों और भूख प्यास से जूझते हुए कोलंबस और उसके साथी आखिरकार 12 अक्टूबर 1492 को भूमि पर पहुंचे। उन्होंने सोचा कि यह भारत है, लेकिन वास्तव में यह बहामास के सान साल्वाडोर द्वीप थे। वहां के निवासियों का चेहरा लालिमा लिए था, इसलिए कोलंबस ने उन्हें रेड इंडियन कहा, क्योंकि वह समझा कि वे इंडिया के लोग हैं। वहां उसे कई नई चीजें मिलीं, आलू, मक्का और तंबाकू जैसी फसलें, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने कई द्वीपों की खोज की और उसे लगा कि उसने भारत के आसपास के इलाके ढूंढ लिए हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। बाद में एक अन्य इतालवी नाविक अमेरिगो वेस्पूची ने उस स्थान का अध्ययन किया और बताया, कोलंबस ने जिन द्वीपों की खोज की है वो भारत नहीं है, ये तो एक नई धरती है। सन 1507 में वेस्पूची के सम्मान में इस नए भूभाग का नाम रखा गया अमेरिका। यूरोपीय इसे न्यू वर्ल्ड कहने लगे, क्योंकि यह उनके लिए एक बिल्कुल नई दुनिया थी। इस तरह जो यात्रा भारत की खोज में शुरू हुई थी, उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। कोलंबस भले ही भारत न पहुंच सका, लेकिन उसने मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक कर दिखाई। सीख: कभी कभी मंजिल कुछ और होती है, लेकिन